दीक्षा, ये कहना भूल गया बीच में, क्या है टेक्निकल मिस्टेक से ये क्या है कि टाइमिंग हो जाती है पूरी। बाहर जो जुड़ रहे थे वो सारे आ गए ना। ये ध्यान रखना कि अगर टाइम से पहले अपनी क्लास बंद हो जाती है तो आप क्लास ड्रॉप नहीं करें, तुरंत मैं क्लास जोड़ दूंगा, तुरंत जोड़ दूंगा, ठीक है ना। ये कहना भूल गया था, टाइम हुआ नहीं, क्लास ड्रॉप हो गई थी, इसलिए अब आप ये पूरा कर लेते हैं उसके बाद में, क्योंकि अपनी क्लास का टाइम तो 12:05 ही है, लेकिन हम कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को यहाँ तक, ठीक है। जो स्टूडेंट, आवाज आ रही है ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। कल से ध्यान रखना, कल मैं क्लास में आते ही बोल दूंगा कि अगर क्लास अपने टाइम से पहले ड्रॉप हो जाती है तो तुरंत मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। यस सर। देखो, तो कल्याणपर का मतलब है अधिकतम व्यय करके, अधिकतम व्यय करके मूलभूत आवश्यकताएं सरकार देती है, किसको? नागरिकों को। जैसे मान लो अब आपदा आई तो सरकार जो जरूरतमंद है उसको राशन दे रही है और आर्थिक मदद कर रही है, तो ये मूलभूत आवश्यकताएं सरकार प्रदान करती है और उस प्रदेश में रहने वाले नागरिकों का विकास करती है। मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, ठीक है। तो मानवतावादी विचारधारा, मई मानवता क्या है? अरे कोई बैठा है, कोई भूखा भिखारी, और हम जा रहे हैं काफी सारे पकवान लेके, तो हमारी मानवता है कि हम उसको क्या कर देंगे? खाने के लिए देंगे। तो ये क्या है? मानवता। ऐसे ही मानवता में कौन? सरकार। सरकार क्या कर रही है भाई? हम सबको नहीं उनकी आवश्यकता प्रदान कर सकते हैं, इसलिए सरकार क्या करती है? उनकी मूलभूत आवश्यकताएं उनको प्रदान करती है। दूसरी विचारधारा थी रेडिकलवादी या संघर्षवादी। ध्यान देना। अरे भाई ये जो आवाज कर रहे हो नहीं, अपनी म्यूट कर ले वीडियो। देखो, लोग जिन्होंने आवश्यकता मूलक यानी मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त की, उन लोगों को समझ होने लगी कि हमारा वजूद क्या है, उनको समझ हो गई। अब उन्होंने देखा कि इस वर्तमान स्थिति में, देखो जब से अंग्रेज आए थे या उससे पहले भी विश्व में, हमारे भारत की बात कर लो या पूरे विश्व स्तर की बात कर लो, दो वर्ग, एक अमीर एक गरीब, दो वर्ग है। तो रेडिकलवादी विचारधारा क्या है? संघर्षवादी विचारधारा है। और ये किसने? कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? संघर्षवाद विचारधारा देने वाले कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो दो वर्ग है, एक वर्ग कौन सा? एक तो है सर्वहारा यानी गरीब, एक तो कौन सा है? सर्वहारा यानी गरीब। एक तो सर्वहारा है यानी गरीब है। दूसरा वर्ग कौन सा है? पूंजीपति है। दूसरा वर्ग कौन सा है? पूंजीपति है। तो सर्वहारा और पूंजीपति, ये दो वर्ग हमारे सामने हैं, और इन दो वर्गों में क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है। दो वर्गों में क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा है, और इस विचारधारा के आधार पर जिन्होंने कल्याणपरक उपागम के माध्यम से अपनी एक स्टेज, जो जीवन जीने की स्टेज है, वजूद है, उसमें प्राप्त किया, वो उन अमीर लोगों के साथ क्या करने लगे? संघर्ष करने लगे। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये आपका अधिकार है, आप उनको अपने अधिकारों को प्राप्त कीजिए। तो ये अधिकारों की लड़ाई थी, ठीक है। लेकिन ये विचारधारा ज्यादा समय तक नहीं चली। जो लोग थे, जो पूंजीपति थे, उन लोगों के से ये गरीब वर्ग है वो विजय प्राप्त नहीं कर पाया, और वर्तमान में भी संघर्ष चल रही है, ठीक है। तो ये विचारधारा बदल गई किसमें? व्यवहारवादी या आचरण परक विचारधारा में। व्यवहारवादी या आचरण परक विचारधारा में विचारधारा बदल गई। व्यवहारवादी का मतलब है लोग हैं इस संघर्ष को छोड़ करके आपके धार्मिक महत्व
जातिगत महत्व और अपने आर्थिक महत्व को प्राप्त करने के लिए इन वर्गों से जुड़ने लगे, इन वर्गों से जुड़ने लगे। और उन लोगों का उद्देश्य एक ही था, क्या? अपने स्वयं का विकास करना। क्या उद्देश्य था? अपने स्वयं का विकास करना। तो ये रूपरेखा किसकी? आपकी व्यवहारवादी विचारधारा। तो मात्रात्मक क्रांति में 3 विचारधाराएं आपके सामने आई। एक तो कौन सी? मानवतावादी। एक कौन सी? रेडिकल। और एक कौन सी? व्यवहारवादी। इसके बाद जो अंतिम उपागम है, छठवां उपागम है, वो आपका है आधुनिकवाद। कौन सा? आधुनिकवाद। आधुनिकवाद में 1990 का दशक व इसके बाद 1990 का दशक और इसके बाद 1990 के दशक के बाद हम देखिए 1991 की बात करें, ठीक है। तो 91 के अंदर आपके पीवी नरसिंह राव सरकार थी और उस सरकार के अंदर आपके 3 विचारधाराएं सामने आई। एक थी वैश्वीकरण, एक थी उदारीकरण और एक थी निजीकरण। 3 विचारधाराएं आपके सामने आई, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। ये आधुनिकवाद बोलता है कि इस दौरान मानव अपने चरम विकास पे पहुंच गया और मानव मूलभूत आवश्यकता को प्राप्त कर चुका है और मानव अपने विकास को स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में आ गया है। तो वैश्वीकरण का मतलब है अपनी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। उदारीकरण का मतलब है कि जो देश के लोग हैं, देश की सरकार है, वो अपने विकास के लिए क्या करेगी? नियमों में छूट देगी और नियमों में छूट देने के कारण लोग क्या करेंगे? उसको प्राप्त कर लेंगे और प्राप्त करने के साथ वो अपना विकास कर पाते। जैसे मान लो कि सरकार ने उस समय नियमों में छूट दी कि जितने भी उद्योग थे उसमें मुख्य उद्योग जैसे विस्फोटक सामग्री है, दवाइयाँ है, रेलवे है, ठीक है, और आपके नशीले पदार्थ है, इन 5-6 उद्योगों को, यानी 6 उद्योग छोड़ करके बाकी सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया, लाइसेंस मुक्त कर दिया। और आयात निर्यात कर में भी क्या है? छूट प्रदान की। तो ये रूपरेखा उदारीकरण है। निजीकरण है, मैंने कहा कि 6 उद्योगों को छोड़ के बाकी को सबको लाइसेंस मुक्त किया, तो छोटे छोटे उद्योगपतियों का जन्म हुआ, छोटे छोटे उद्योगपतियों क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है। तो यह रूपरेखा आपकी निजीकरण है। तो इस प्रकार से 6 उपागम है। सबसे पहले पूर्व उपनिवेशीकरण यानी उपनिवेश का आरंभ, उत्तर उपनिवेशीकरण, उपनिवेश का अगला यानी अंतिम भाग। फिर देखें तो आपके 1930 का दशक क्षेत्रीय विभाजन, 60 का दशक स्थानिक संगठन, 70 के दशक में 3 क्रांति आई, मानवतावादी, रेडिकल और व्यवहारवादी। आधुनिक वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। समझ में आ गया? ये 3 प्रकार की रूपरेखा। इस प्रकार से मानव भूगोल का जो विकास है, अगर उसको देखें आरंभिक काल से वर्तमान काल तक, तो हमने क्या है? उपनिवेश काल से लेकर के और वर्तमान तक के इस विकास को 6 मुख्य बिंदुओं में विभाजित किया है कोर्स के अनुसार। कितने बिंदुओं में? 6 मुख्य बिंदुओं में विभाजित किया है। समझ में आ गया होगा? अपना एक टॉपिक रहा है क्या? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। कौन सा टॉपिक रहा है? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो बेटा यहां से कोई प्रश्न करना है आपको? मैं कोई प्रश्न करना है? राहुल, राहुल चौधरी, राहुल चौधरी, दीक्षा, ये कोई प्रश्न करना है? किरण जाट, मनोहर, नंदनी,
नो सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। समझ में आ गया। आ गया कि बेटा? यस सर। ठीक है, अब आप घर इनको पढ़ोगे, हो सकता है नोट्स में आज ही दे दूंगा, तो इनको पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम हो तो कल इसका डिस्कस कर लेना, ठीक है? सर कल के नोट्स आप भेजे ही नहीं। हाँ, कल नहीं भेजे बेटा, वो एक ही टॉपिक था, मैं लिखूंगा, 10th क्लास के भेज दिए थे मैंने कल। ठीक है सर। ठीक है, और कोई समस्या? नो नो सर। सर। ठीक है, अब एक आप लोगों को ध्यान लग गया कि भाई वीडियो जिसे टेक्निकल मिस्टेक से हट गया तो दोबारा जुड़ गया, जैसे कुछ जो अभी 25-30 जुड़ रहे थे, ज्यादा थे जुड़ने वाले, अब आप कम लोग हैं, ठीक है? कल आते ही बोलना पड़ेगा। ओके बेटा, थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। ठीक है बेटा।